हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है विक्रांत वार्ष्णे और आप देख रहे हैं वी स्क्वायर क्लासेस। जैसा कि हम आज बीएससी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही धमाकेदार टॉपिक है हमारे पास में जो है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी जनरली बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक रहता है, बहुत इजीली समझ में भी नहीं आता है हर किसी के। मैं इसको बहुत ही इजी वे में कराऊंगा, आपको कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से आपको समझा सकूं। लेट्स स्टार्ट गाइस। स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि ग्रुप थ्योरी पढ़ने से पहले हमें किन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भाई, ग्रुप थ्योरी पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ग्रुपॉइड क्या होता है या फिर बाइनरी अलजेब्रा क्या होता है। देखो, एनी नॉन एम्प्टी सेट जिसका ऑपरेशन ये है, एनी नॉन एम्प्टी सेट जी, और ये इसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। एनी नॉन एम्प्टी सेट हैविंग बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक, इसको एस्ट्रिक बोलते हैं। हैविंग बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक इज कॉल्ड ग्रुपॉइड। ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट से मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई जी एक सेट है, इसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट ज़रूर रहेगा, एक या दो या तीन, मतलब ये खाली नहीं रहता। सीधी सी बात है कि नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है, यहाँ पे नॉन एम्प्टी जो बात कही गई है वो इसीलिए कही गई है कि ये जो भी सेट होगा वो बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो सकता, मतलब एम्प्टी नहीं रह सकता। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे हमारे पास में। ठीक है। अगर गाइज़ आपको मेरी वीडियो बड़ी लगती हो, मेरी आवाज़ अगर आपको थोड़ी सी मतलब स्लो लगती हो, तो आप अपनी वीडियो को फॉरवर्ड कर लिया करो, तेज़ स्पीड में कर लिया करो, क्योंकि और बच्चों के लिए समझ में आना चाहिए। अब देखो, बाइनरी ऑपरेशन इज़ डिनोटेड बाई एस्ट्रिक, जिसको हम एस्ट्रिक बोलते हैं। बाइनरी ऑपरेशन हमेशा आप याद रखना थ्रू आउट दी मैथमेटिक्स, प्लस और मल्टीप्लिकेशन दो चीज़ पर ही लगता है, ना ही सब्ट्रैक्शन पे होता है, ना ही ये डिवीज़न पे होता है। हमेशा याद रखना, बाइनरी ऑपरेशन इज़ ऑलवेज अप्लाइड ऑन प्लस मीन्स एडिशन, देन ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। एनी सेट जी इज कॉल्ड ग्रुपॉइड इफ़ इट इज़ क्लोज्ड। हम ग्रुपॉइड कब कहेंगे, ग्रुपॉइड की कंडीशन कब होगी, जब कोई भी सेट क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड कैसे, अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। किस कंडीशन में क्लोज होगा, नेचुरल नंबर में एडिशन के साथ क्लोज होगा, इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन के साथ क्लोज होगा, रियल नंबर्स में दोनों कंडीशन में क्लोज होगा, यानी कि एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी। ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या है। ग्रुपॉइड इज़ ऑल्सो कॉल्ड कासी ग्रुप। बहुत डीप पढ़ा रहा हूँ मैं, ये चीज़ कोई नहीं बताने वाला है। ग्रुपॉइड इज़ ऑल्सो कॉल्ड कासी ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, नेचुरल नंबर का हमने एक सेट लिया, 1 2 3 4 5 टिल एन तक गए, हम अनंत तक गए हम। लेट 3 4 हमने इसी के दो एलिमेंट उठाए, कहाँ बिलोंग करते हैं, एन में करते हैं। 3 और 4 को ऐड किया, भाई सीधी सी बात है, 4 और 3 7 कहीं ना कहीं आएगा, यहाँ पे इसी में आ रहा है। 3 4 3 गुणा करके देख लेते हैं, एक बार एडिशन से किया हमने और एक बार हम मल्टीप्लिकेशन से करके देख लेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ हमने करके देख ली। अब देखिए, 4 3 12 होता है। ठीक है, 4 3 12 होता है। 12 कहीं ना कहीं आएगा इस सेट में, कहीं तो आएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 कहीं तो आएगा। मतलब ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों पे अप्लाई होता है। तो जब हमने देखा कि हम कोई भी एलिमेंट उठा के देखें, चाहे उसका हम एडिशन के रेस्पेक्ट में करें, चाहे हम मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में करें, हमें वही एलिमेंट वापस इस सेट में मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड। यानी कि क्लोज्ड कंडीशन, दो एलिमेंट्स उठाइए, उनका चाहे एडिशन करिए चाहे प्लस करिए, अगर वो चीज़ वही सेट में वापस मिल रही है हमको। अगर मान लीजिए 12 था, 12 इसमें आ रहा है, ठीक है, 7 इसमें आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। भाई, उसका कहने का मतलब ये था कि ग्रुपॉइड जब होगा जब वो उसी का एलिमेंट उसी में आ जाए वापस। ठीक है। तो ये चीज़, ये कंडीशन ग्रुपॉइड कहलाती है, यानी कि इसको हम तीन तीन नाम दे सकते हैं। एक है कासी ग्रुप, एक है ग्रुपॉइड, तीसरा है बाइनरी अलजेब्रा। तीनों टर्म में से आपके एग्जामिनेशन में कोई भी टर्म आए, मतलब वही रहेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इंटीजर्स पे इसकी क्या ख्याल आते हैं। इंटीजर होते हैं भाई, -n से +n होता है, सिंपल, आपको पता ही है। हमने कुछ एलिमेंट्स ले लिए, -5 से हमने लिया, 5 तक गए। हमने दो एलिमेंट्स लिए, -2 और 3, जो कि इंटीजर्स में, मतलब सीधी सीधी बात है, जो कि इस सेट को ब्लॉक करते हैं। हमने -2 एक बार एडिशन से किया,
-2 + 3 भाई 1 है, बिलोंग करता है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है जेड में। -2 × 3 किया -6 आया, भाई कहीं ना कहीं बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। विच इज़ क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में चेक किया तो हमें सेम कंडीशन, हमें एक हर उसका जो एलिमेंट जो भी आ रहा था वो इस ग्रुप में, इस सेट में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। चलिए, तो अब आपको ग्रुप वाइज समझ में आ गया होगा। आप ऐसे ही रेशनल नंबर पे ट्राई कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ पे ट्राई कर सकते हैं। अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो समझ लीजिए वो चीज़ ग्रुप वाइड नहीं है। अब हम आगे देखते हैं सेमी ग्रुप क्या होता है। सेमी ग्रुप होता है एनी नॉन एम्प्टी सेट G इंटू एस्ट्रिक सेट विच सेटिस्फाई द एसोसिएटिव लॉ अंडर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। अब सबसे बड़ी चीज़, एसोसिएटिव लॉ क्या है? तो ये चीज़ तो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। बस सीधी सीधी बात है कि सेमी ग्रुप हम तब बोलेंगे जब एक एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा, उसके बाद में हम उसको सेमी ग्रुप बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं। ए इंटू बी, मतलब ए इंटू बी नहीं है, ए बाइनरी ऑपरेशन, बी बाइनरी ऑपरेशन, सी अगर ए बाइनरी ऑपरेशन बी ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट चेंज हुआ है, ए को बाहर कर दिया, यहाँ ये अंदर आ गए, बस इतनी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मान लीजिए हमने 3 एलिमेंट किसी सेट के लिए, 3 एलिमेंट हमने उठाए ए बी सी, कोई भी हो सकते हैं, 1 2 3 5 7 8 9 10, जो भी उस सेट में दे रखा है हमें क्वेश्चन में, हमने वो सेट इधर सॉल्व किया, चाहे वो प्लस के रेस्पेक्ट में हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में हो, वही चीज़ हमने इधर सॉल्व की, मतलब RHS इक्वल्स टू LHS कराना था हमको। अगर ये चीज़ सेटिस्फाई हो गई तो समझ लीजिए वो सेमी ग्रुप होगा। ठीक है। और एक बात और, अगर वो सेमी ग्रुप होगा ना तो क्लोज भी होगा, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि अगर एक चीज़ सेमी ग्रुप है तो वो भाई बच्चा कहाँ से पढ़ता है, UG अंडर गार्डन, फिर KG, भाई जब केजी करा, जब मतलब केजी में है तो यूजी तो करके ही आया होगा ना। तो सिंपल सी बात है, सेमी ग्रुप है तो ग्रुपॉइड भी होगा, क्योंकि ग्रुपॉइड तो छोटा है ना उससे, तभी तो सेमी ग्रुप में आया वो। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एनी नॉन एम्प्टी सेट कैन बी सेमी ग्रुप, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट सेमी ग्रुप हो सकता है। कंडीशन क्या है, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स। देखो ये प्लस प्लस डॉट ये सब आपको पता है बाइनरी ऑपरेशंस हैं। तो किस किस कंडीशन में नेचुरल नंबर होगा, एडिशन के रेस्पेक्ट में, इंटीजर्स होगा एडिशन के रेस्पेक्ट में, इंटीजर होगा मल्टीप्लिकेशन, मतलब इंटीजर दोनों की कंडीशन में हो सकता है। रेशनल नंबर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की रेस्पेक्ट में ही सेमी ग्रुप होगा, बट नॉट इन द केस ऑफ जेड माइनस। आप करके देख लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि LHS इक्वल्स टू RHS नहीं आ रहा होगा। इज़ नॉट एज सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव, भाई सब्सट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं हो सकती। हो भाई इक्वल हो जाएगा, LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा, पर जो सब्ट्रैक्शन जो कंडीशन है वो एसोसिएटिव नहीं हो सकती है। भाई एनी सेट आर सेमी ग्रुप फॉर पावर सेट यूनियन, पावर सेट इंटरसेक्शन एज बोथ यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर एसोसिएटिव, भाई दोनों की दोनों कहीं ना कहीं एसोसिएट, भाई यूनियन भी उसी सेट से निकाला जाता है सेम, और इंटरसेक्शन भी एक ही सेट से आता है, तो वही वो भी सेमी ग्रुप कहलाएगा। तो इसको हम P जो ब्रैकेट S लिखा है वो पावर सेट ऑफ सेट S है, मतलब कोई सेट S है उसका पावर सेट उसको हम बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात आती है मोनोइड पे। अभी तक हमने क्या किया, ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोइड। मोनोइड क्या होता है, अ सेमी ग्रुप इज कॉल्ड मोनोइड इफ देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई इन ग्रुप जी। भाई किसी भी सेट में अगर एक ई एलिमेंट बिलोंग करता है तो समझ लीजिए वो एक मोनोइड कहलाएगा। कैसे, मान लीजिए ई बाइनरी ऑपरेशन ए कराया, इक्वल्स टू ए बाइनरी ऑपरेशन ई हुआ, फिर से वापस हमें वही एलिमेंट मिल गया, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि एक सेट जी था जिसमें एलिमेंट थे 2 4 6, इस तरह से कुछ एलिमेंट्स थे। इसने कहा कि हमने 4 को उठाया, 4 4 लिया इसने, 4 को किसी ऐसी चीज़ से ऐसा ऑपरेशन लगाया इसने आइडेंटिटी। भाई देखो हमेशा याद रखना, एडिशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 0 होता है, और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा 1 होता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप इस पर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का लगाएंगे तो इसमें 0 करेंगे तो वापस वही मिल जाएगा, और जैसे इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस 4 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये था कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई होता है हर सेट में। वही चीज़ आपको याद रखनी, ये चीज़ें फिक्स हैं कि एडिशन के लिए 0, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है। ठीक है,
देखो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की है। वन इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर सेमी ग्रुप ऑफ दिस, बट नॉट, भाई मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में है, प्लस के रेस्पेक्ट में नहीं है। एज ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट एज इट इज़ आइडेंटिव आइडेंटिटी फॉर सेमी ग्रुप। ठीक है, ठीक है, आ जाते हैं। द सेमी ग्रुप power set of union and power set of intersection are monoid because phi and s are the identities respectively for the union and intersection। ये बात आपको याद रखनी। खैर ये इतनी मेजर पोर्शन नहीं है, हमारा जो मेजर पार्ट है वो ये है, ये चीज़ आपको फोकस करनी है। अब बात आती है ग्रुप पर। अभी तक हमने देखा कि ग्रुपॉइड, मोनोइड, सेमी ग्रुप, ये चीज़ हमने सीख ली। अब हम मेन टॉपिक जो हमारा कोर टॉपिक था, जो हम जिसका जो बनाया है हमने, जो मेन टॉपिक था वो हमारा ग्रुप ही है। अब देखिए ग्रुप क्या कहता है, एनी नॉन एम्प्टी सेट जी एंड अ बाइनरी ऑपरेशन एस्ट्रिक इन जी, सीधी सी बात है, इज कॉल्ड अ ग्रुप इट इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। भाई किसी भी ग्रुप को, कोई भी सेट है हमारे पास, उसको हम ग्रुप कब बोलेंगे, जब वो चार कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स। ये चार कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो गई तो समझ लीजिए कि वो जो सेट है वो ग्रुप है। अब वो कंडीशंस कैसे हैं मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली कंडीशन आती है जीवन, जिसको हम बोलते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ बहुत ही सिंपल लॉ है। मान लीजिए किसी भी सेट का एक एलिमेंट हमने उठाया ए, जो कि किस में सेट में बिलोंग करता है, जी में, और एक एलिमेंट हमने लिया बी जो कि बिलोंग करता है जी में। भाई जी सेट है, कोई जी सेट है जिसके एलिमेंट ए बी सी डॉट 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 ये सब है। हमने दो एलिमेंट्स लिए ए और बी। भाई हमने ऑपरेशन किया ए बाइनरी ऑपरेशन बी, मान लीजिए फिर से अगर जी में आ गया, वही चीज़ है ग्रुपॉइड वाली कंडीशन। मान लीजिए 2 × 3 किया, अगर इसमें 6 आ रहा है कहीं ना कहीं, तो मान लीजिए वो क्लोज्ड है। अगर 2 + 3 किया 5, 5 भी अगर यहाँ आ रहा है तो समझ लीजिए वो चीज़ क्लोज्ड है। तभी हम बोलेंगे कि जी इज़ क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन, जो भी लगाया है। यानी अगर प्लस लगाया है तो हम प्लस लिख देंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन लगाया है तो मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे कि जी इज़ क्लोज्ड अंडर, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन है तो जी इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑपरेशन। ये चीज़ हमें आपको ध्यान रखनी है। अब आती है बात एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मैंने आपसे एसोसिएटिव लॉ की। अब हमारे पास G2 है। एसोसिएटिव लॉ आपने पीछे भी देखा कि सेमी ग्रुप जब ही होता है जब एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करते हैं कि एक सेट जी से 3 एलिमेंट उठा लेते हैं जो कि जी में बिलोंग करते हैं, ए इंटू बी, यानी कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बिलोंग कर जाए। अगर ये चीज़ फिर से सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो जाती है, और जो जो रिज़ल्ट आता है, यानी कि मान लीजिए कि 2 3 4 ये हमारे 3 एलिमेंट थे, ठीक है। ये 3 एलिमेंट थे, हमने ऑपरेशन लगाया प्लस का, मान लीजिए तो 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 2 + 4 + 3। अगर ये फिर से उसी सेट में आ जाते हैं, कितना आएगा, 5 4 9 इज इक्वल टू 9। अगर ये चीज़ 9 आई हमारे पास, भाई हम चेक करेंगे क्या हमारा 9 जो ग्रुप सेट दे रखा है, 2 3 4 जो भी दे रखा है, क्या 9 उसमें आता है। अगर आता है तो एसोसिएटिव कंडीशन सेटिस्फाई है। अब बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ऑलरेडी बता चुका हूँ, मोनोइड हम इसको बोलते हैं। There exists an identity element E in G such that E into E ऑपरेशन A इंटू E इज इक्वल टू, फिर से वही एलिमेंट हमको मिल जाता है, तो फिर हम उसको बोल देते हैं कि ये देर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट E इन G। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट जी इज़ इन्वर्टिबल। मतलब जो सेट हमें दे रखा है, कोई भी सेट हमें दे रखा है वो इन्वर्टिबल होता है। कैसे, मान लीजिए हमने एक एलिमेंट उठाया उसी सेट का ए, कोई भी एलिमेंट हमने वहाँ से अंदर से निकाल रहा है। मान लीजिए हमने 7 उठाया, 7 का इन्वर्स लिया, ए इन्वर्स इंटू एफ। अगर हमें आइडेंटिटी प्राप्त हो जाए, देखिए कैसे, मान लीजिए हमने जी सेट का 7 एलिमेंट लिया, 7 नंबर उठाया, ठीक है। 7 को 1/7 किया, भाई इसका मतलब यही तो होता है, फिर से कट गया। 1/7 को फिर से 7 किया, भाई ये क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। मैंने कहा था ना कि 1 और 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो थी ग्रुप की बात।
आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ग्रुप की कंडीशंस क्या हैं। देखो मैंने आपसे सिंपली अब थ्रू आउट मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ एक ही मिनट में कि ग्रुप क्या था। ग्रुप जब ही हो सकता है जब 4 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, क्लोज़र, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इन्वर्स। ये 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो कहलाती है, कोई भी सेट ग्रुप कहलाएगा। अब बात आती है एवेलियन ग्रुप की। एवेलियन ग्रुप क्या होता है भाई? एवेलियन ग्रुप कुछ नहीं होता। एवेलियन ग्रुप में देखा जाए तो कुछ नहीं है। एवेलियन ग्रुप में सिंपल सी देखो, अगर कोई भी सेट अगर ग्रुप है तो वो एवेलियन कब हो जाएगा, एवेलियन ग्रुप कैसे हो जाएगा भाई? ग्रुप की 4 कंडीशन सेटिस्फाई की हमने, क्लोज़र, एसोसिएटिव, इन्वर्स और आइडेंटिटी। उसमें हम पांचवी एक कंडीशन और लगा देते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर ये और सेटिस्फाई हो जाए पांचों तो समझ लीजिए वो एवेलियन ग्रुप हो जाता है। वही चीज़ हमें दोबारा से करनी है। देखो, any set G is called abelian group अंडर बाइनरी ऑपरेशन इफ़ इतना ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ये ऑपरेशन है यहाँ पे, प्लस मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है, प्लस मल्टीप्लाई कुछ भी फिर से बिलोंग कर जाए जी में, बस वही चीज़ एवेलियन ग्रुप कहलाएगी। अब हमें करना क्या है, इसको अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है तो हम करेंगे कैसे, वो हम आगे सीखेंगे। बहुत ही डीप में जाएंगे इस टॉपिक के, बहुत ही कोर, डीप कोर इसकी मेंटल स्टडी करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपका काम है क्लोजर लॉ सेटिस्फाई करा दीजिए आप, क्वेश्चन आ जाए तो क्लोजर लॉ आप सेटिस्फाई कराएंगे, देन आप एसोसिएटिविटी प्रूफ करा दीजिए, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ करा दीजिए, फिर एक्सिस्टेंस ऑफ इन्वर्स प्रूफ करा दीजिए, फिर कॉम्यूटेटिव लॉ प्रूफ करा दीजिए। अगर ये चारों पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आप उस पूरी सेट को बोल सकते हैं कि द सेट जी इज़ कॉल्ड एवेलियन ग्रुप। सिंपल। जब ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप समझ लीजिए कि वो सेट क्या है, एवेलियन ग्रुप है। तो आज के लिए इतना ही। अगर गाइड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फैला दो यार वीडियो को, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक्स अ लॉट गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।